सरकार शराब का ऑप्शन क्यों देना चाहती है उनको? हड़िया भी लोग पी के संतुष्ट थे। शराब में होता क्या है कि अंगूर से बनता है, सेव से बनता है। ये जो हड़िया है, हड़िया एक्चुअली क्या है कि ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है कि पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं 90% अगर गांव में शराब लोग पी रहे हैं तो उनके पास हड़िया का ऑप्शन था, तो सिर्फ आप ऑप्शन बढ़ा रहे हैं कि अंग्रेजी भी एक ठो। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसी हड़िया को लेकिन आप तरीका से उसको बोटलिंग करा करके अगर कोई भी 5 स्टार होटल में अगर देंगे तो आपको बता दें उतना ही दाम आपको मिलेगा। वहीदा तो बोले आज शर्म से मेरा सिर झुक गया कि सरकार शराब दुकान बढ़ाना चाह रही है। के लिए हम लोग राजनीति का शुरुआत ही किए थे कि नशा मुक्ति से, हम लोग का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं था। नहीं, नशा को ये दुकान तो ऑलरेडी हैं, आज भी हैं, नया कहाँ है? नया क्या है? राज्य सरकार को पैसे की कमी हो रही है, शायद इसी वजह से आज टीएससी मेंबरों ने कहा कि वहाँ भी अब शराब की दुकानें खोली जाए, बार खोली जाए, जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या 50% या उससे अधिक हो। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया गया कि टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, जो टूरिस्ट आएंगे वो शराब पिएंगे, इस वजह से खोला जाए। कश्यप जी से पूछ लेते हैं। बहुत दिन पहले एक गाना सुने थे, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो आप लोग को भी यही लग रहा है कि पैसा का ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं पांडे जी, आप देखिए, आप पत्रकार हैं, घुमा के पूछते हैं, आप आज भी घुमा के पूछ रहे हैं। देखिए, शराब आप जानते हैं कि भाई जो इलीगल तरीके से लोग पी रहे हैं और नकली शराब जो है, डुप्लीकेट शराब, केमिकल युक्त शराब, इसको कैसे अंकुश लगाया जाए। अच्छा, तो एक ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग के लिए? नहीं ऑप्शन नहीं। एक चीज़ है, ग्रामीण परिवेश में हम जितनों बोल दें कि यहाँ के लोग शराब नहीं पीते हैं तो मैं गलत होऊंगा। 90% लोग शादी ब्याह में, 90% लोग आम ओकेजन में, मतलब ये यहाँ का एक प्रचलन रहा है। अब जो है रही बात शराब बेचने की, देखिए इसमें दो पहलू है। टीएससी ने एक निर्णय लिया कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। दूसरा चीज़ है कि भाई पैसा है, अगर पैसा एक्ट है तो जितने भी शराब वगैरह दुकान खुले ना खुले वो ग्राम सभा डिसीजन लेता है, आपके पलामू को छोड़ करके। अगर देखा जाए झारखंड में तो आपके पलामू को छोड़ करके तकरीबन सारे जगह ये नियम लागू होते हैं। तो वैसे जगहों पर सरकार इस विषय पे भी कि अगर आम सहमति बनती है, गांव के लोग अगर वहाँ पे चाहते हैं तो, लेकिन उस तर्ज पे जब गांव के लोग चाहते हैं, मतलब ग्राम सभा डिसाइड करे, ग्राम सभा। लेकिन उनके पास एक और पेय पदार्थ था जिसको हड़िया हम लोग कहते हैं। तो सरकार शराब का ऑप्शन क्यों देना चाहती है उनको? हड़िया भी लोग पी के संतुष्ट थे। देखिए, एक चीज़ है, आखिर शराब क्या चीज़ है? शराब जो है एक तो फल फूल से बनेगा, नहीं तो मोटे अनाज से बनेगा। शराब का निर्माण, शराब में होता क्या है कि अंगूर से बनता है, सेव से बनता है, लेकिन उसमें ऐसे उसको गलाया जाता है और वैसे रस निकाला जाता है कि उसमें नशा होता है। चावल भी उसी टाइप का है। ये जो हड़िया है, हड़िया एक्चुअली क्या है कि ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है कि पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तो होगा कि हड़िया से आपको राजस्व नहीं आता है, इसलिए आप हड़िया दुकान तो खोल नहीं सकते कि टैक्स लेके हड़िया बेचेंगे। तो शराब दुकान खोल दिए कि पैसा कुछ कमा ले सरकार। नहीं पांडे जी, अगर आप 5 स्टार होटल में अगर आप जो है कि हड़िया का जो फर्स्ट पानी होता है, जिसमें बिना पानी लगाए, उसमें पानी नहीं लगाना है, बिना पानी लगाए अगर आप वो शराब कोई भी किसी को दीजिएगा तो आपको आम शराब से वो ज़्यादा तीखा भी होता है, मीठा भी होता है, और जिस उद्देश्य के लिए आप पीते हैं उसको फुलफिल भी करता है, जिसको कहा जाता है राशि। ठीक है, वो समझ गया, पर उससे आपको पैसा नहीं आ रहा था ना। पर शराब दुकान से आपको तो पैसा आएगा, इसीलिए ना आप लोग निर्णय लिए। नहीं तो आप कह रहे हैं 90% अगर गांव में शराब लोग पी रहे हैं तो उनके पास हड़िया का ऑप्शन था, तो सिर्फ आप ऑप्शन बढ़ा रहे हैं कि अंग्रेजी भी एक ठो। नहीं, ये जो है कि आज के तारीख में आप हड़िया कैसे बनता है? हड़िया चावल से बनता है। लोगों का तो खेत खलियान भी नहीं है, अब तो बच रहा है। पहले लोग सामूहिकता में तो कोई मदती वगैरह करता था तो हड़िया उठाता था, शादी ब्याह होता तो हड़िया उठाता था। अब ये प्रचलन, हड़िया का प्रचलन, चूँकि इसमें भारी मात्रा में चावल लगता है और ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है,
तो इस चीज़ को लोग धीरे धीरे करके कम किया है। आप अगर व्यवहारिक रूप से गांव घर में जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसी हड़िया को लेकिन आप तरीका से अगर उसको बोटलिंग करा करके अगर कोई भी 5 स्टार होटल में अगर देंगे तो आपको बता दें उतना ही दाम आपको ठीक मिलेगा। है, लेकिन ये तो आप इस बिल्डिंग के बाहर निकलने पे बोल रहे हैं ना। टीएससी में तो ये बात हुआ ही नहीं कि हड़िया का भी हम लोग बेच सकते हैं, उससे भी राजस्व आ सकता है, उसका भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। हड़िया को एक परंपरागत दृष्टिकोण से देखा जाता है, महुआ को शराब के दृष्टिकोण से ठीक देखा है, जाता तो शराब दुकान खोलने के पीछे वजह बताइए। अगर पैसा नहीं है वजह आप बोल रहे हैं तो क्या वजह है? है। आपको जो है शराब जो है लोग पी ही रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जिसने शराबबंदी किया, आज फिर से चालू करने पे इसीलिए चालू कर रहा है कि वहाँ दूसरे स्टेट से लोग चोरी छिपे ला करके शराब पीना, महंगे ये रेट पे पीना शुरू किए हैं। तो उनका जो है कि आर्थिक दोहन भी हो रहा है, परेशानी भी बढ़ रही है। ठीक है, खरकई डैम का और उसका बात करते हैं। जब चंपई सोरेन के अध्यक्षता में वो समिति बनी थी, उसने डैम को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार का करोड़ों रुपया लग चुका है अब तक। आप लोगों ने क्या निर्णय किया? देखिए, ये 1400 करोड़ के आसपास में उसमें पैसा लगा है खरकाई डैम में, और ये आज की योजना नहीं है, ये तकरीबन 25-30 साल पूर्व की योजना है। इसमें देखा ये जा रहा था कि पूर्व में तकरीबन 87 गांव विस्थापित हो रहे थे पूर्ण रूप से, लेकिन आज के दृष्टिकोण में इसको देखा ये जा रहा है कि 2 गांव पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहे हैं, फिर टोटल 20 गांव होंगे, जो बाकी गांव जो है कोई आंशिक हो रहा है, कुछ आधा हो रहा है। इसमें आज भी लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और चंपाईदा अगर इस डैम का अगर विरोध, ये केंद्र की योजना भी है, राज्य की भी योजना है, और ये कोई एक स्टेट का भी बात नहीं है, ये अंतर्राज्यीय व्यवस्था। आप इसमें उड़ीसा भी है आपके साथ में, इसमें बंगाल भी है और इसमें झारखंड भी। ज़्यादा हिस्सा आपको उड़ीसा का है और फिर बंगाल का है। तो यहाँ पे जो डैम जो बन रहा है, तो इसमें सबसे पहले इसका निर्णय ये लिया जा रहा है कि कम क्षति कैसे हो, कम विस्थापन कैसे हो। तो इसका जो है जो हाइट है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों का विस्थापन कम हो। और अभी उस पर निर्णय, अभी एक कमेटी बनेगी उसमें, उसके बाद क्या निर्णय आएगा। आप सीएनटी में जो आज प्रस्ताव आप लोगों ने कहा अध्यक्ष को करने के लिए कि पूर्व का जो थाना क्षेत्र का था, मतलब उस समय झारखंड में 3 ही थाने थे, तो उसी को माना जाए तो, पर एक तो आरोप आप लोग पे चस्पा होने लगेगा कि आप लोग को और कहीं जगह ज़मीन खरीदने का मन था, इसलिए ही संशोधन किया। मतलब इससे अमीर आदिवासियों को फायदा होगा, गरीब आदिवासियों को तो फायदा होगा नहीं। जहाँ पे नगरीय विकास हो रहा है, जनरल जमीन तो जो सीएनटी फ्री जमीन है, पांडे जी, वो पलामू में भी मिल रहे हैं, वो आपको कर्रा लोधमा में भी मिल रहा है, गोविंदपुर में भी मिल रहे हैं, वो आपको सिल्ली में भी मिल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे पांडे जी लेने के लिए ज़मीन नहीं जाएंगे। पांडे जी लेने के लिए कहाँ ज़मीन जाएंगे? जहाँ पे आवागमन का सुविधा हो, स्कूली व्यवसाय का सुविधा हो, स्कूल कॉलेज की सुविधा हो। तो लोग बसना वहाँ चाहता है जहाँ सारी सुविधा होती है। मोटा मोटी अगर इस कॉन्सेप्ट को भी अगर कराया जाए, इसमें अमीर आदमी नहीं, केवल अमीर आदमी नहीं ले पाएगा, व्यवसायी आदमी, अमीर आदमी, नौकरी पेशा आदमी, बहुत सारे लोग जो है, जिसको आप कहा जाता है ना कि नौकरी, झारखंड की नौकरी में 26% लोग जो है कि नौकरी कर रहे हैं रिजर्वेशन के आधार। तो वो 26% तो कहीं भी नौकरी कहीं भी ज़मीन ले सकते। उसके अलावा जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो व्यवसाय करने वाले लोग कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि भाई इसमें कितना ज़मीन ले रहे हैं, कितना मायने ये रखता है, उस पे जो है कि थोड़ा सा उस पर मंथन संशोधन कराया जाए, तो इसमें कहीं विवाद नहीं होना चाहिए। और रही बात आपने खरकाई डैम की बात की और विस्थापन की, तो ये जो है आदरणीय चंपाईदा ना भाजपा के साइड में हो पा रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन के साइड में हो पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि अब वो तो केंद्र सरकार भी चाह रही है कि भाई हम मुआवजा दे चुके हैं तो यहाँ बनना चाहिए। दोनों स्टेट चाह रहे हैं, दोनों स्टेट में आपको बीजेपी
उड़ीसा में आपको बीजेपी राज कर रही है, ठीक है, बंगाल में नहीं कर रहे, तो उस परिस्थिति में चंपाइदा क्या बोलेंगे? तो चंपाइदा का पक्ष जो, चंपाइदा तो फंस गए ना। लेकिन चंपाइदा तो बोले आज शर्म से मेरा सिर झुक गया कि सरकार शराब दुकान बढ़ाना चाह रही है। के लिए हम लोग राजनीति का शुरुआत ही किए थे कि नशा मुक्ति से, हम लोग का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं था, और ये सरकार नशा को बढ़ावा दे रही है दुकान खोल के। नहीं, नशा को, ये दुकान तो ऑलरेडी हैं, आज भी हैं, नया कहाँ है? नया क्या है यहाँ पे? है क्या कि जैसे कोई बड़े गांव होते हैं, आपको शराब दुकान में क्या होता है, अभी तक जो है कि टारगेट मिलता है कि आप इतना का व्यवसाय करिएगा, इतना का आप बिक्री करिएगा। जो छोटे गांव हैं क्यों लेंगे? जैसे हाट हुआ, मेन सेंटर हुआ, जो गांव कहलाता है, वो सेंटर अगर लेगा तब उसका मतलब बिक्री होगा। तो वैसे गांव, बड़े गांव ही इसको ले सकते हैं, छोटे गांव इसको नहीं लेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, इसको पूरा टीएससी को असंवैधानिक बता के बीजेपी के लोग नहीं आ रहे हैं, उस पर कुछ डिस्कशन हुआ कि संवैधानिक है कि नहीं? बीजेपी कह रही है 5th शेड्यूल एरिया में राज्यपाल सर्वे सर्वा होते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री को सर्वे सर्वा बना दिया गया है, तो कानून को वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं और उसके अनुसार से निर्णय ले रहे हैं। देखिए, जो भी निर्णय हो रहे हैं, आज भी कस्टोडियन जो है, आज भी कैबिनेट से जो भी निर्णय लिया जाता है, टीएससी का निर्णय मतलब कि उस पर कैबिनेट विवश होगी निर्णय लेने के लिए। अब कैबिनेट जो निर्णय लेगी वो महामहिम राज्यपाल को भेजेगी। महामहिम राज्यपाल को जब भेजेगी तो महामहिम राज्यपाल को अगर लगेगा आपत्ति तो 14 दिन के लिए वो वापस कर सकती है, उसमें विमर्श के लिए वो वापस भेज सकती है। नया क्या है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, चाहे रघुवर दास का कार्यकाल हो, अर्जुन मुंडा का हो या बाबूलाल जी का, टीएससी की बैठक रेगुलर कभी नहीं हुई। हमारी ही सरकार है जहाँ पे टीएससी की बैठक होगी। और जो है, अगर हम पेड़ में चढ़ रहे हैं तो पेड़ में चढ़ने पर गिरने का भी डर रहता है, लेकिन पेड़ में तो क्योंकि फल है तो पेड़ में तो हमको चढ़ना पड़ेगा, हमको निर्णय तो लेना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in